Hello guys, welcome back to your maths classes and today we are going to learn about construction of quadrilaterals। यानी कि अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, अब हम ये भी समझेंगे कि हमें उन्हें ड्रॉ कैसे करना है, उन्हें हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। देखो बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज है वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट उसके साथ साथ क्या है कि आपको अपने इक्विपमेंट्स जो आपके हैं ड्रॉइंग के कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स है, कंपास हो गया, डी हो गया, स्केल हो गया, you must have their things to with you, okay, keep it that with you। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो देखो क्वाड्रिलेटरल में हम ये देखेंगे क्वाड्रिलेटरल कैसा बन सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर है ना, क्वाड्रिलेटरल के पास 10 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। तो इन सब का अगर सम करेंगे तो 10 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या फोकस कर रहे हैं कि अब इन 10 एलिमेंट से हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, पांच कॉम्बिनेशन क्या है, 4S एंड A, यानी कि 4 साइड्स 1 एंगल, S यानी कि 3 साइड्स 2 एंगल। बट पेयरिंग कैसे होगा, पहले एक साइड फिर एक एंगल, पहले एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमारा है 4S एंड D, यानी कि 4 साइड्स एंड एक डायगोनल, फिर 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो ये हमने अपने 5 सेट्स देख लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद द फॉलोइंग मेजर्स, AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.6, CD 5.9 सेंटीमीटर, DA 5.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे ये नहीं कि हमने स्केल लिया, मेजरमेंट करी और ये खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें आर्क बनानी होगी, कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले तो ना बच्चों ये एक रफ डायग्राम बना लेना। इस रफ डायग्राम से आपको क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगी, जो स्केल का नहीं, सिर्फ रैंडम रफ डायग्राम बना लेना कि हाँ कुछ इस काइंड ऑफ हमें कोई फिगर बनाना है। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले एक अपना बेस ड्रॉ करोगे, ठीक है। बेस ड्रॉ करने के बाद ये 2 पॉइंट्स जो हैं, इन 2 पॉइंट्स को अपना तुम पॉइंट्स लोगे और इनकी हेल्प से आपका कंपास कुछ ऐसा होगा। आपने पॉइंट डी पे रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है। आर्क मैंने ऑलरेडी बताई थी सकल चैप्टर में, ठीक है। फिर दूसरा सी के ऊपर पॉइंट रखा और दूसरी आर्क ड्रॉ कर दी यहाँ पर। आर्क ड्रॉ करेंगे कैसे मैम, कंपास को 5.2 सेंटीमीटर ओपन कर डी पे रखो और आर्क फॉर्म कर दो, ठीक है, ठीक। और सी पर रख कर देखो, जैसे जैसे मेजरमेंट बोलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है AC, कहाँ पे AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे AC के लिए, क्योंकि हमारी आर्क वहां 6.8 सेंटीमीटर खोलकर D पे रखा और आर्क फॉर्म कर दी, फिर C पे रखा, फिर 5.2 ओपन करा, मेजर करा अपना कंपास, आर्क फॉर्म कर दी। फिर क्या करोगे, फिर हम अपना जो पॉइंट मानेंगे, जो हमारे सेंटर्स होंगे वो A होंगे और C होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना 5.6 ओपन करा और ड्रॉ कर दिया, वो सॉरी 4.5 लिया और आर्क ड्रॉ कर दी। फिर हमने 5.6 लिया, आर्क ड्रॉ कर दी। जैसे जैसे आर्क ड्रॉ होंगी ये हमारे वर्टिसेस आ गए, इन सबको इंटरलिंक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही इन सबको कनेक्ट हमने किया, ये हमारा बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, जो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी, 3 साइड्स और एक डायगोनल केस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और डायगोनल बनाएंगे कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद द फॉलोइंग मेजर्स। ये हमारी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। अब इसमें क्या बोला है कि 4 साइड्स है, एक एंगल है, ठीक है। एंगल कितने डिग्री का दिया है, 70 डिग्री का दिया है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री को हमेशा हम एक आइडियल केस लेके चलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का सबको पता है कि ऐसा स्ट्रेट एंगल हमारा बनेगा। 90 से ज्यादा है तो वो ऐसे टिल्टेड हो जाएगा, 90 से कम है तो वो ऐसे टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस है यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमने क्या करा, विद कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने अपना एक लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट लेने के बाद हमें अपना एंगल फॉर्म करना है, जो कि 70 डिग्री। अभी डिस्कस किया ना कि 90 डिग्री से होगा तो कैसा होगा, टिल्टेड होगा। तो यहाँ पर हमने रखा पॉइंट 3.6 सेंटीमीटर और ये लाइन ड्रॉ कर दी 90 डिग्री के लिए, ठीक है। और जैसे ये मेजर करा, इसे हमने कनेक्ट करा और इसी से एक डॉटेड लाइन को आगे फर्दर ड्रॉ करा। और फिर हम अपने पॉइंट्स लेंगे, ए को हम एज अ सेंटर लेकर रेडियस क्रिएट करा 3.6 सेंटीमीटर का, और फिर इसे कट ऑफ करा AD 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज्वाइन कर दिया DB से, एक ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो गया। अब ट्राइंगल DBC की बात है या BDC की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अपना सेंटर लेंगे वो B को लेंगे, B को सेंटर लिया,
4.8 सेंटीमीटर की लाइन कर दी, डी को सेंटर लिया, 4 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट से डी को और बी को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल विथ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर एस से एस से एस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि हमें सेम, अब एक ये तो हमें दिमाग में आ गया कि कितने एंगल्स होंगे भाई, 2 एंगल्स है हमारे और 3 हमारी साइड्स है। एक हम बेस तो हम लेंगे क्योंकि बेस के बिना हम आर्क फॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने लिया बेस जो कि हमारा डीसी है 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर लेने के बाद अब ये दो हमारे सेंटर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंगल फॉर्म कर रहे हैं 120 डिग्री का, विच इज मोर देन 90 डिग्री। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर कि हमने यहाँ पर जब अपना ड्रॉ करा तो सी डी एक्स के लिए सी डी एक्स यानी कि 108 डिग्री हम अपना डी को सेंटर मानेंगे, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगाई, सी को सेंटर बनाया, एक आर्क यहाँ बनाई और उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे कि अब एक एंगल बनाएंगे सी पर जो कि 180 डिग्री का होगा। तो पहले हम इसे सी पर आर्क लिया, हमने यहाँ पर आर्क लगाई सी पर रखकर, फिर हमने इसे डी पर रखकर आर्क लगाई और 120 से यहाँ पर 120 का एंगल बनाया और फिर इन्हें इंटरलिंक कर दिया यानी कि कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल विद 3 एंगल्स एंड 2 इंक्लूडेड साइड्स, यानी कि अब 3 एंगल होंगे और 2 साइड्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले बेस बनाया तो एक साइड तो कवर अप ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी साइड को देखना है। अब हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री के एंगल बनाने के लिए डी को सेंटर लेंगे, ठीक है। डी को हमने सेंटर लिया और यहाँ से आर्क लगा दी तो हमारा 60 डिग्री का एंगल 7.5 सेंटीमीटर की हमारा रेडियस बन गया। अब डीसी जो है, क्योंकि डी और सी को कनेक्ट कर दिया तो डीसी कितना हुआ 7.5 सेंटीमीटर ऑन द रे डी एक्स, ठीक है। अब हम ए को सेंटर बांध के एट अ ए हम ड्रॉ करेंगे एंगल 75 डिग्री और एट अ सी हम ड्रॉ करेंगे एंगल 85 डिग्री। कैसे ड्रॉ करा, हमने मेजर किया, ए पे रखा और ड्रॉ कर दिया अपना एंगल 75 डिग्री का। फिर हमने सी पे रखा जिसे हमने सी दिया, फिर सी पे रखने के बाद हमने ड्रॉ कर दिया अपना एंगल, एक मिनट, ठीक है। ए पर ड्रॉ करा हमने डी ए वाई जो कि हमारा 75 डिग्री था और हमने सी पर ड्रॉ करा डी सी जेड जो कि हमारा 85 डिग्री था। तो अब हम इन्हें जब कनेक्ट करेंगे, लेट रे ए वाई एंड रे सी जेड इंटरसेक्ट एट बी। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है यानी कि कट कहाँ पे कर रही है, बी पे कर रही है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है ट्रिपल एस डबल डी यानी कि 3 साइड 2 डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बेस लिया हमने 6.5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे रखा आर्क फॉर्म करी, यहाँ पे रखा आर्क फॉर्म करी, दोनों को इंटरलिंक कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, जब हमारा ट्राइंगल बी सी डी बन गया तो हम ट्राइंगल ए डी सी बनाएंगे। उस मोमेंट पर हम अपने सी को सेंटर लेंगे और अपना एक रेडियस फॉर्म कर देंगे विच इज 6.9 सेंटीमीटर। सी को सेंटर लिया और यहाँ पर अपना रेडियस फॉर्म कर दिया। अब ये जो रेडियस हमने फॉर्म करा है इसे भी हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला ट्राइंगल हमारा ऑलरेडी बन चुका है, सी पे बनाया जब तो इसे हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब डी को सेंटर मानेंगे, ठीक है। अब डी के सेंटर को लेने के बाद 4.2 सेंटीमीटर की एक और लाइन हम आर्क कट आउट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और फिर सी ए और डी ए को ज्वाइन कर कर ए बी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा इस रूल के साथ ट्रिपल एस और डबल डी के साथ हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में देखो जितने मैंने आपको एग्जांपल समझाए हैं उसी से रिलेटेड सारी कंस्ट्रक्शन है। ये थोड़ा प्रैक्टिस वर्क है, जैसे सुनने देखने से समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसे ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इसे ड्रॉ करने से ही आपको पता चलेगा कि कितनी गलतियां हो रही हैं, कैसे हो रही है, उन्हें कैसे करेक्ट करना है। फिर आप गो थ्रू करना बार बार कि हाँ यहाँ समझाया, ये गया था वो गया था, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो हर एक चीज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बोला हुआ है, मेंशन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड हो सकता है, 5 साइड। क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड्स ही होती है। हमें अभी कंस्ट्रक्ट करना है, 5 साइड्स है यानी कि एक हमारा डायगोनल होगा, ठीक है। मेंशन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो 4 साइड और एक डायगोनल, क्या चीज हुई, 4S 1D, राइट। तो ये वाला हो जाएगा
इस कैटेगरी से बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5, अगेन 5 तो ट्रिपल एस, एक डी, फिर यहाँ पर 1 2 3, तीन एंगल, तीन साइड, दो एंगल, तो क्या था एस ए एस, राइट। तो ये हमारा ये होगा, इस तरीके से बताना है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS which PR is 10 centimeter, PR is 2 PQ, also triangle PRS is an equilateral triangle and Q is equal to 90 degree. Hint, construct triangle PRS with PRS diameter, construct a semicircle, find Q on this semicircle. यहाँ पर एक सबसे बड़ा हिंट ये है ना कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सबसे अच्छी बात है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि PRS बना लो, ट्राइंगल बना लो। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, 10 सेंटीमीटर का, यानी कि ये लाइन क्रिएट करी और कंस्ट्रक्ट कर ली 1 2 और इन दोनों को इंटरलिंक कर दिया, तो सेम आंसर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर पे ही खोलना है बच्चों अपना जो कंपास है ना, तभी आर्क इक्वल मेजरमेंट पे लगेगी। जब उसे वो करोगे, जॉइंट करोगे, तो 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो एक आर्क यहाँ पे लगाई और एक आर्क यहाँ पे लगाई, तो ये ट्राइंगल तो बन गया। कि चलो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो विथ PR एज डायमीटर। अब कहा कि PR को ना आपको डायमीटर बनाना है। ठीक है, ठीक है, बना लिया PR को डायमीटर। अब ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के लिए क्या करना है, ये लो बन गया। यहाँ पर सेमी सर्कल बन सकता है विद द हेल्प ऑफ, ओके, यहाँ पर बच्चों आप बना लेना। ठीक है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन जाएगा और उसके बाद फाइंड Q ऑन दिस सेमी सर्कल। अब इस Q पर, Q कितना बोला था, 90 डिग्री। अगेन बच्चों यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का ये फिगर होगा। ये मैंने आपको समझाई दिया, कुछ ऐसा ये फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पर Q फाइंड करना है। ये कुछ सेमी सर्कल का कॉर्ड फॉर्मेशन टाइप नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो एंगल इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर ऐसा देखो कि कुछ इस टाइप का है। ये एक सेमी सर्कल के अंदर आपका ये डायमीटर है और ये आपका ट्राइंगल बना, और यहाँ पर आपने ये फॉर्म कर लिया 90 डिग्री। कुछ इस टाइप का आपका ये फिगर बनेगा। आप थोड़ा सा इसे देखना ड्रॉ करके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वेयर BC 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर, CD 4.5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BC, यानी कि सारी की सारी साइड्स ही दी हुई हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 4 साइड्स 1 एंगल। ठीक, वो डायगोनल। ठीक है, अब आता है कंस्ट्रक्ट ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहाँ पर हम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स बनाएंगे, थोड़ा सा उस वे से डिफरेंट होगा। इसमें हमें क्या देखना है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD विद द फॉलोइंग मेजर्स। ये मेजरमेंट्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे, जो कि हमने पहले भी सजेस्ट किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, एक 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे A को सेंटर मान के, ठीक है, आपको 6.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है। A को सेंटर लेकर 6.2 सेंटीमीटर की एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट करा अपना और यहाँ पर रखकर 6.2 की हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चे, ड्रॉ करने का ना तरीका ही कुछ ऐसा होता है कि उसी पॉइंट पर रखते हैं, पहले एक ड्रॉ करी, फिर उसी पॉइंट पर रखा, उसे ड्रॉ करी, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करा फिर उसको कनेक्ट करते हैं। कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट है, यहां से एक आर्क पहले ऐसे लगाई, फिर यहीं से एक पॉइंट आर्क ऐसे लगाई। अब ये जो पॉइंट हमारा ये है, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। फिर जब आप अपनी स्केल से इसे मेजर करोगे ना, तो देखना 6.2 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ आएगी। ठीक है, तो ये हमने एक ड्रॉ कर दिया। अब जब ये ड्रॉ, ये है हमारे पास और ये है, तो इसे तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया ज्वाइंट करने पर B से। फिर हम सिंस AC आ गया हमारे पास, AB बन गया, AC बन गया, BC बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वो B को सेंटर मानकर अपनी A को सेंटर मारकर ही 4.8 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ करेंगे। उससे हमारा फर्दर ये हो जाएगा और फिर इन सबको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ABCD ट्राइंगल बन गया। अब आता है कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम विद 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 1 एंगल। अब ये ऐसे केस है, ऐसे केस में 2 साइड्स है और एक एडजेसेंट साइड्स है। तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने रफ डायग्राम बनाया।
अपने 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बेस ड्रॉ करा और एंगल बी और एंगल डी को हमने मेजरमेंट दी, ठीक है। एंगल डी, एंगल ए और एंगल बी और एंगल डी जो वो इक्वल होगा, क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो इट मींस ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हुआ। अब इसके साथ क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बी एक्स एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं व्हेन यहाँ पर पॉइंट रखकर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एंगल फॉर्म करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे, आर्क फॉर्म करेंगे और इन्हें कनेक्ट कर देंगे, ठीक, ये वाला पॉइंट 3.8 सेंटीमीटर। फिर हम एट ए पे क्या बनाएंगे, ए वाई बनाएंगे और एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल तो है हमारा यहाँ पर, और एक बेस बना देंगे 3.8। फिर इन सबको इंटरलिंक कर कर हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ज्यादा चीजों पे ध्यान ये देना है कि जो कंस्ट्रक्शंस के रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे जैसे आपने अपने इक्विपमेंट्स लेने हैं और उन्हें एज इट इज फॉलो करना है। जब आप उन्हें एज इट इज फॉलो करेंगे तो जो हमें बनाना है वही एंड में बन के आएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है कंस्ट्रक्शन करते वक्त कि जितनी मेजरमेंट्स हमसे बोली गई हैं वो अच्छी तरीके से हो, हमारा आर्क अच्छी तरीके से लगा और जो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट हो उसे हमने कनेक्ट अच्छे से किया हो, ठीक है। अब यहाँ पर बस इतना ही था, ठीक, बाकी सेम ही क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग ये वाला देख लेते हैं एक बार। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर गिवन दैट इट्स डायगोनल इज 6.6 सेंटीमीटर। डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल अगर मैं फॉर्म करती हूँ, डायगोनल ये वाला भी है, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट रखा, आर्क लगा दी, यहाँ पे पॉइंट रखा, आर्क लगा दी, जहाँ पे हुआ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम पॉइंट यहाँ पे आर्क रखा, आर्क लगा दी, यहाँ पे पॉइंट रखा, आर्क, ऊपर नीचे दोनों जगह आर्क लगाओ और उन दोनों को कनेक्ट कर दो, आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर विद वन साइड, अब बोला है कि स्क्वायर विद वन साइड है, एक ही साइड दी हुई है विच इज 2.8 सेंटीमीटर। स्क्वायर में तो वन साइड ही मोर देन इनफ है ना, बिकॉज ऑल साइड्स इन अ स्क्वायर इज इक्वल। तो अगर हमें ये दे दिया, देखो दो तरीके हैं स्क्वायर फॉर्म करने के, या तो साइड से मेजर कर लो या फिर हर एक स्क्वायर में जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आपको 2.8 सेंटीमीटर मिला, यहाँ जाओ 90 डिग्री का एंगल बना दो, ठीक है, यहाँ जाओ 90 डिग्री का एक एंगल बना दो, इंटरलिंक कर दो, आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब रोम्बस की बात बोली है, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जो कॉन्सेप्ट स्क्वायर में कॉपी हुआ है वही हमारा रोम्बस में भी होगा। अब आता है कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम एबीसीडी विद द फॉलोइंग डाटा। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है बच्चों उसे ही फुलफिल करना है आपने। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, चार साइड्स दी हुई है, एक बेस कंसीडर करो, ठीक है। उस बेस के बेसिस पर अपने एंगल फॉर्मेशन कर लो। एंगल फॉर्मेशन करना बहुत इजी है। बेस अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 5.2 सेंटीमीटर लिया है मैंने, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एक एंगल फॉर्म करना है, दोनों एंगल 90 डिग्री से इजीली बन सकते हैं। तो बस उस चीज को ध्यान में ये रखना है कि जो 5.2 की जगह ना 4.2 लेना चाहिए, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब इनमें से लेंगे तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले ना 120 डिग्री का एक एंगल बन जाए। तो मैं इसे अगर लेबल भी करती हूँ, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ए बी सी, बी सी, सी बी, ठीक है, एंड डी सी, ए डी तो कहीं नहीं है, ठीक है। एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 120 डिग्री है, ए बी आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, सी बी, बी सी और सी बी सेम ना, इन्होंने क्या किया है, ओके ठीक है, डी सी 5.2 सेंटीमीटर और ये दिया होगा ए बी ए डी का तो 3.2 सेंटीमीटर। हमने एक रफ कैलकुलेशन कर कर अपना ये बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये डायग्राम इस तरीके से थोड़ा सा नीचे लेके अगर करेंगे तो भी बन जाएगा। यहाँ पर अपना आर्क रखना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है, इसे मेजरमेंट करा 3.2 सेंटीमीटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है और कितने पे बनाना है, वो भी 3.2 सेंटीमीटर पे बनाना है। फिर हमारा ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑल साइड्स आर कनेक्टेड। सेम यही चीज यहाँ पे रिपीट करनी, सारे क्वेश्चंस ही वही हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल में किए हैं। तो आप उन एग्जाम्पल्स को अगर एक बार अच्छी तरीके से देख लोगे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे और फिर अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आओगे तो फॉर श्योर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन में ना बच्चे समझाने का कम और प्रैक्टिस करने का काम ज्यादा है।
तो आपका यहाँ पर काम है आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जो मेजरमेंट्स दी गई हैं और जो एंगल फॉर्मेशन है उन पर थोड़ा सा कीन हमें फोकस करना है, बाकी तो सब कुछ इसमें ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।